हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि आप अपने यूजीसी नेट दिसंबर को अगर टारगेट कर रहे हैं, दिसंबर 2023 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है या किन किन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं सो दैट चाहे हमारा पेपर 1 हो या हमारा पेपर 2 हो, तो उसमें किसी तरह की हमारी कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो अपन बात करने वाले हैं, जेआरएफ अड्डा नाम की अपनी एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, चाहे आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम है, चाहे आपका किसी भी स्टेट का सेट एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो पूरा जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो आपको चैनल पे मिलने वाला है। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। ये तो हुई हमारी पहली बात। दूसरी बात जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सर यूजीसी नेट को हम लोग दिसंबर में टारगेट कर रहे हैं और अगस्त ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म भी हो गया है। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स अब हमारे पास हैं। इन 3 मंथ्स में हम कैसे क्या चीज़ों को करें, क्या पेपर 1 पे हम ज़्यादा फोकस करें या पेपर 2 पे हमारा ज़्यादा फोकस करें, ये अपन बात करेंगे। ऑल्दो आप लोगों ने बहुत जगह देखा भी होगा और अदिति मैम ने ऑलरेडी आपको पूरा अच्छी तरीके से पेपर 1 का ऑलरेडी जो बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आप वहाँ से कर सकते हैं और साथ में पता भी होगा 4 in 1 की सीरीज़ जो आपके लिए चला रखी है फॉर स्पेशली पेपर 1, तो बिल्कुल आप उसके लिए भी गो थ्रू हो सकते हैं। तो पेपर 1 का तो चलो ठीक है, समझ में आता है। सब पेपर 2 की क्या बात करें, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आप कॉमर्स से अगर अपना नेट जेआरएफ इस बार देने वाले हैं, आप हिस्ट्री से देने वाले हैं, आप कंप्यूटर साइंस से देने वाले हैं, आप या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से देने वाले हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पेपर 2 हैं। अब उन पेपर 2 पे सभी को पता है 10 यूनिट यहाँ है, 10 यूनिट यहाँ है। अभी 10-10 यूनिट, 20 यूनिट को प्रिपरेशन करना, तो मैं जो सिंपल सी बात आपको लिए बोलना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई अपन को एक सिस्टमैटिक वे से करनी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने आज यूट्यूब पे आधे घंटे का वीडियो देखा और मेरा चलो ठीक है काम खत्म हो गया। एक पूरा प्रॉपर हमें शेड्यूल फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से, बिकॉज अभी पहले वाला नेट जेआरएफ का एग्जाम नहीं रहा है जो हाँ ठीक है थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते थे, पीवाईक्यूज हम ओनली लगाते थे और हमारा पूरा का पूरा हो जाता था। अगर मैं कॉमर्स की ही बात करूं तो बिल्कुल डीप जो कंसेप्ट आपके होते हैं आपके नेट एग्जाम में, बिल्कुल वो पूछे जाने लगे हैं। तो एक अगेन मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि सर सिस्टमैटिक वे से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि एक शेड्यूल आप बनाइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद पेपर 2 में 10 यूनिट में कौन कौन सी यूनिट मेरी प्रिपेयर हैं या मुझे कौन कौन सी यूनिट में और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। पहले तो आपको सेग्रीगेट करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें कि क्या मैंने पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे जो लर्नर्स हैं हो सकता है जो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, जो कि दिसंबर में हमारा कंडक्ट होने जा रहा है। अब अगर फर्स्ट टाइम आप लोग अपीयर कर रहे हैं, ठीक है जी, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हमें इतना स्ट्रैटेजी हमें पता नहीं होती है क्या है। ठीक है, एक दो बार हमें देखा थोड़ा सा आइडिया हो जाता है हमें अबाउट द एग्जाम कि कैसे क्या क्वेश्चन हमारे फ्रेम होते हैं, तो हम उसकी तरह उसकी थोड़ा सा हम प्लान आउट चीज़ों को कर सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम अगर आप लोग दे रहे हैं तो थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक वे में एक प्रॉपर गाइडेंस की आपको ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस की आपको ज़रूरत होती है। अब गाइडेंस आपको कहाँ से मिलेगा सर, वही मैं आपके लिए बात करने वाला हूँ। देखो, सीधा सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको बताऊं कि गाइडेंस की बात, एक सिस्टमैटिक वे में आपकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोई आपको पीछे से पुश करने वाला होना चाहिए। अगर मैं मेरी बात बताऊं, जब तक कोई पीछे से पुश नहीं करता है कुछ पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए, ऑल्दो बचपन से किसी ने किया नहीं, खुद से ही सारी चीज़ें करी हैं, बट होते हैं कि जब तक हमें एक डायरेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी होता है कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। कर तो रहे हैं, पढ़ते सब हैं, पर सही दिशा में पढ़ना और सही दिशा में जाना दोनों में डिफरेंस है। कि सही दिशा में हम पढ़ रहे हैं तभी हम सही दिशा में जा पाएंगे, और सही दिशा में अगर आप सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो तभी आप अपना जो आपका डिज़ायरेबल गोल है उसको तभी आप अचीव कर पाओगे। तो आपको एक डेफिनेटली गाइडेंस की सबको ज़रूरत होती है, एक मोटिवेशन की सबको ज़रूरत होती है। तो उसी के लिए मैं बात करने जा वाला हूँ अभी कि अगर आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ना चाहते हैं या आपको ये लगता है कि नहीं यार यूजीसी नेट मेरे को दिसंबर में एनी हाउ इस बार लेना ही लेना है, तो कर क्या सकते हैं। बिल्कुल रक्षाबंधन सभी को पता है, बिल्कुल करीब है जी। तो आपके लिए स्पेशल रक्षाबंधन
अगर आप सच में एनरोल करना चाहते हैं तो पूरा प्रॉपर 10% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है आपके कोर्सेज पे। गाइज ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट सेलिंग आवर कोर्सेज, आपके लिए ऑफर है ओनली, इट्स अप टू यू कि आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते। देखो सीधा सिंपल सी बात है, एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई अगर करोगे ना तभी नहीं अपनी पार लग पाएगी। अगर या तो आप इतने ही वो हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करके वो कर लेता हूँ और मैं ही पूरा ब्रह्मांड का मुझे ज्ञान है, बट कुछ परसेंट ही ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलते हैं जो सारी चीज़ें खुद से सिस्टमैटिक वे में कर पाते हैं। बट हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है एक प्रॉपर गाइडेंस की, तो वो जो प्रॉपर गाइडेंस है बिल्कुल हम लोग आपके साथ देने वाले हैं। और टारगेट हमारा यही है कि JRF से JRF बना पाए। तो बिल्कुल वही है, रक्षाबंधन का हमारा जो 29 अगस्त से 31 अगस्त तक आप लोग बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। आपको जो है यूज़ करना है कोड, क्या यूज़ करना है सर? राखी, RAKHI, ठीक है जी, राखी आपको ऐड करना है और बिल्कुल यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज, चाहे आपका पेपर 1 है चाहे आपका पेपर 2 है। ठीक है, अब से अच्छा तो क्या नाम है, रक्षाबंधन का अपनी बहनों के लिए गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो रक्षाबंधन पे अगर अपनी बहन का, और बहनें भी अपने भाई को गिफ्ट कर सकती है, सिंपल सी बात है, दोनों के लिए है। तो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे से आपको गाइस करना पड़ेगा सारी चीज़ें, है ना। तो कर सकते हैं, 3 नंबर आपको गिवन है सपोर्ट टीम के, बिल्कुल इन 3 नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो बिल्कुल आप सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है जी, ये तो हो गई बात। अब जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सर पेपर 1 होता है, सभी को पता है, पेपर 1 है हमारे पास, पेपर 2 है। बात करें UGC नेट JRF को अगर अपन टारगेट कर रहे हैं, और कौन सा सर? दिसंबर 2023। 2 पेपर अपन को देखने को मिलते हैं, सभी को पता है, नॉर्मल की सी नॉलेज आपको दे रहा हूँ केवल, सो दैट एक आइडिया अपन को लग जाए। और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो है सर सभी के लिए हमारा कॉमन है ना। पर जो पेपर 2 हमारा है सर, जो पेपर हुआ है वो आपका सब्जेक्टिव, आपका बेसिकली डोमेन स्पेसिफिक आपका होता है पेपर 2, चाहे आप कॉमर्स से हो, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पब्लिक एड से हो, एनी इकोनॉमिक्स है आपके पास, आप मैनेजमेंट से दे रहे हो, किसी से भी आप दे रहे हो, तो उसके लिए बेसिकली अब 10-10 यूनिट है सिलेबस का। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चैनल पे आप लोगों को बता चुका है, वापस से रिपीट नहीं करना चाहूँगा। तो बिल्कुल आप वॉच करिए, देखिए, गो थ्रू, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इवन आपको पेपर 1 का तो पूरा का पूरा मटेरियल आपके पास है, फिर भी करना है अपन को, है ना। तो डेफिनेटली आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एनरोल कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या क्या आपको बेसिकली मिलने वाला है, पूरा आपको PYQs मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे, आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपकी क्लासेस होंगी, एक पूरा पैकेज, फुल पैकेज आपके पास होने वाला है। तो बिल्कुल इतना ही मुझे बताना था, बाकी चीज़ों में अपन डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अपन बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए JRF अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।